देहरादून रिस्पना नदी के पुनर्जीवन को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बड़ा कदम उठाया। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए और 7 दिन के भीतर विस्तृत एक्शन प्लान मांगा। डीएम ने कहा कि रिस्पना नदी का पुनर्जीवन केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि जन सहभागिता से जुड़ा पर्यावरणीय मिशन है। नगर निगम को नदी में गिरने वाले नालों और गार्बेज पॉइंट्स का चिन्हीकरण, ड्रोन सर्वे तथा सफाई व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही घाट निर्माण, सौंदर्यकरण, वृक्षारोपण और जन जागरूकता अभियान को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रिस्पना नदी का पुनर्जीवन मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाएगा। रिस्पना या रिस्पना रिवर को लेके हम लोगों ने जो रिजुविनेशन का एक एफर्ट कुछ समय पहले स्टार्ट किया था, जिसमें मॉनसून से पहले नगर निगम और हमारे एफर्ट्स में कुछ जगह से क्लीनिंग की गई थी। इसी क्रम में आज हमारी एक फॉर्मल मीटिंग हुई और अगले 20 दिन के बाद भी हम एक और बैठक करने वाले हैं। इस संबंध में मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की जाएगी कि शॉर्ट टर्म में हम किन एस्पेक्ट्स को ले सकते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स कैसे कवर किए जाएंगे। फर्दर जो निचले इलाके हैं, क्योंकि पूरी 22 किलोमीटर की रिवर में इनिशियल 8 किलोमीटर का एरिया जो है उसमें डेंस फॉरेस्ट और अलग किस्म के प्लान की ज़रूरत होगी, और नीचे वाले एरिया में गार्बेज पॉइंट जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा या कचरा जमा है उन्हें कैसे साफ़ किया जाना है। नाले या इस तरीके के अनट्रीटेड वाटर अगर कहीं गिर रहा है उसमें तो उसे किस तरीके से एड्रेस किया जाना है, इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, जिसमें नगर निगम के लोग बाग भी थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट भी हमें कोऑपरेट कर रहा है। तो एक कंबाइंड एफर्ट होगा और इसके लिए सीडीओ साहब को मेरे द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि एक टास्क फोर्स भी बनाई जाए और डिलीवरेबल्स को अच्छे से प्लान किया जाए।